मैट्रिक्स आव्यूह, आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैट्रिक्स आव्यूह। उसमें आपको पढ़ना है परिवर्तित आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है? यदि ए कोई दिया गया आव्यूह है तब आव्यूह की पंक्तियों की संख्या याद रखना है। किसकी? आव्यूहों की। पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे दिए गए आव्यूह का परिवर्तित आव्यूह कहते हैं। इसे ए ट्रांसपोज ए डैश या ए सी या ए टी द्वारा प्रकट किया जाता है। अब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 3 4 3 5 4। अब इसको हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज करना है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 का। अब पंक्तियों की संख्या, यानी ये रो है, अब रो को कॉलन बनाना है, इन दोनों को कॉलन को रो बनाना है। तो इस वाली संख्या को 2 3 4 2 3 4 यानी ऐसे करके खड़ा, क्षैतिज में खड़ा कर देना। 3 5 3 5 4 3 5 4 ऐसे करके पलट देना है। जैसे इसको उठाया यूं कर दिया, इसको उठाया यूं कर दिया, ये ऐसे ऐसे, यानी पंक्तियों को कॉलन में चेंज किया है, रो को कॉलन में चेंज किया है, कॉलन को रो में चेंज किया है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे नोट, पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, या कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज हमने ले लिया, फिर उसका दोबारा जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही निकल के आएगा, यानी वही मैट्रिक्स निकल के आएगी। जब ए प्लस बी टोटल का ट्रांसपोज जब हम इसे खोलेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकल के आएगा। जब ए इंटू वी, जब दोनों का मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो हमारा ट्रांसपोज निकल के आता है वी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। जब हम ए के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके और तब उसका ट्रांसपोज लें तो के निकल के आएगा बाहर और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ये, के आ जाएगा आगे। इस प्रकार हम ट्रांसपोज निकालते हैं। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कौन सी आई आपकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है? यदि वर्ग आव्यूह का परिवर्तित आव्यूह ही दिया हुआ आव्यूह ही हो तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। ये कह रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स है और उसका जब हम ट्रांसपोज निकालें तो वही निकल के आए, उसे हम सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे वर्ग आव्यूह है आपके पास कोई आइए, इसमें एक उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स निकल के आए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स निकल के आए, तब हम कहते हैं दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो कौन सी मैट्रिक्स निकल के आई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी में आपका आगे है विषम सममित आव्यूह। कौन सी? विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है कि एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सममित समान परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, यानी उसके विकर्ण समान होने चाहिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये मान के चलना है 4 5 0। अब इसके ये विकर्ण है ना, ये समान होने चाहिए, यानी ये हमेशा 0 0 निकल के आते हैं। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें माइनस आएगा, यानी चिन्ह अलग आएगा, तब हम कहेंगे कि हमारी मैट्रिक्स दिस इज ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात इसमें आपको मैंने बता दिया, अर्थात विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव सभी शून्य होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण जो होता है उसके अवयव कैसे होंगे? शून्य, 0 0 0। अब इसमें प्रॉपर्टीज हैं दोनों की। आई फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या कहलाएगी? एक सममित आव्यूह है। क्या है? एक सममित आव्यूह है। अब इसमें 1/2 लगा सकते हैं हम आगे, तो भी हमारी कैसी मैट्रिक्स है? सममित आव्यूह है, तब भी कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके आगे भी हम 1/2 लगा दें तब भी हमारी कैसी मैट्रिक्स रहेगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, विषम सममित आव्यूह है। अब इसमें ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई बाद में, पहले ए मैट्रिक्स फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाद में ए मैट्रिक्स, तब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी कैसी निकल के आएगी? वो सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगी।
समकोणीय आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, वर्ग आव्यूह ए तथा उसके विपरीत ए ट्रांसपोज का गुणनफल, यानी ए मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज हो। अब उन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो एक इकाई आव्यूह यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आती है। आव्यूह हो तो आव्यूह एक को लंब आव्यूह कहते हैं। ऐसे निकल के आए मैट्रिक्स तो उसको हम क्या कहेंगे, लंब आव्यूह यानी समकोणीय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, ए ट्रांसपोज और ए, मैंने भी कहा था ए और ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम ए का ट्रांसपोज पहले और ए बाद में रखेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या निकल के आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्तित यानी ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, वाक्य आपको होमवर्क में करना है। जैसे कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसने ए की क्या दे रखा है, ए की कॉलम दे रखा है, पंक्ति कितनी दे रखी है, 3। तो हमने क्या करना है कि कॉलम को पंक्ति में चेंज कर देना है। जैसे ए का ट्रांसपोज 5, 1/2 और 1। पहले कैसे है हॉरिजॉन्टल, अब कैसे हो गई 36। वर्टिकल पहले कैसे है वर्टिकल, अब कैसे हो गई 36। प्रश्नावली 2, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है, प्रश्न नंबर 2, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, मैट्रिक्स हमें बी दे रखी है। अब कह रहा है क्वेश्चन है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, फॉर्मूला में बताया था अभी बेस में नोट में कि ए जब हम दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें ये प्रूफ करके बताना है कि दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ए मैट्रिक्स उसने दे रखी है, हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, मैंने कहा था रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। जैसे ए ट्रांसपोज 1 2 3 1 -1 2 3 5 7 9 5 7 9, ऐसे करके ऐसे 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 यानी ऐसे है ऐसे करनी है, ऐसे है ऐसे -2 1 1 -2 1 1। ए का ट्रांसपोज निकालिए, ऐसे ही बी का ट्रांसपोज निकाला। किसका ट्रांसपोज निकाला, बी का -4 1 1 2 1 2, ऐसे ट्रांसपोज निकालने के बाद ये आ गया। अब दोनों का क्या करेंगे, प्लस ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। अब ए प्लस बी दोनों को ऐड करने पर ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालिए ऐसे रो को कॉलम में चेंज करके, कॉलम को रो में चेंज करके। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अब जो हमने ए ट्रांसपोज निकाली थी और बी ट्रांसपोज निकाली थी दोनों का मान रखा, अब दोनों को ऐड किया, -1 प्लस माइनस का 4, ऐड करने पर ये मैट्रिक्स निकल के आई, जोड़ने पर ये मैट्रिक्स निकल के आई। देन तब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रू, दोनों कैसे हो गए, इक्वल। अब प्रश्न नंबर 5, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, जहाँ ए बराबर दे रखा है और बी बराबर दे रखा है। ए बराबर ये दे रखा है, ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है। जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब मैट्रिक्स निकल के आई ये। अब दोनों का ट्रांसपोज निकाला, रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया, ये आया। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दे रखा है, जब दोनों का ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया। दोनों का आंसर कैसे आ रहा है, देन ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज और ए का, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, ए दे रखा है हो तो सत्यापित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज और ए बराबर आइडेंटिटी आना चाहिए। ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए का ट्रांसपोज निकाला, जब ए और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या निकल के आई, मैट्रिक्स ए निकल के आई, इसमें निकल के आई, इसका आंसर कितना होता है 1, तो मैट्रिक्स क्या निकल के आई, आइडेंटिटी। देन तब हम कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज क्या निकल के आया, आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब होमवर्क 5 डे, होमवर्क फर्स्ट 5 डे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, 2 आपको सॉल्व करने हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, सेकंड आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी ट्रांसपोज दे रखा है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। यहाँ ट्रांसपोज दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना, ए नहीं दे रखी,
ए का ट्रांसपोज दे रखा है, ए आपको निकालनी है चेंज करके, जैसे ए दे रखी है और ए बी, ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखी है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 4, यदि ए ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखी है तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए आपको निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।